सूत जी महाराज कहते हैं कि एक बार नारद जी से भगवान शिव का अपराध हो गया। और नारद जी से कैसे, वो तो भगवान के अत्यंत दिव्य भक्त हैं। उन्होंने कहा उन्हीं दिव्य भक्त ने एक बार भगवान विष्णु को श्राप दे दिया और भगवान शिव की भी अवहेलना कर दी। एक बार देवर्षि नारद जी भगवान श्रीमन नारायण का गुणगान करते करते निकले। कहाँ निकले? हिमालय की ओर भगवान शिव से मिलने। लेकिन अचानक से जैसे हिमालय पर रुके कि एक रमणीक सुंदर क्षेत्र को देख करके उनका मन ठहर गया और उनका मन लगा कि यहाँ भजन करना चाहिए। और वो जो बैठे उनकी गति रुक गई। कई बार आपने देखा होगा, आप तीर्थ क्षेत्रों में जाएं या किसी ऐसी जगह पर जाएं जहां आपका मन भक्ति में सराबोर हो जाता है। ऐसे मेरे जीवन में कई स्थान मैंने अपने जीवन में देखे हैं जहां जाते ही भक्ति में एक निरंतरता आ जाती है, एक उल्लास आ जाता है। ऐसा लगता है भक्ति अब करते ही रहना चाहिए, समय ही नहीं अन्य कार्यों के लिए। ऐसे दिव्य स्थान होते हैं, उनमें अवश्य किसी न किसी शक्ति का प्रवेश होता है। या तो वहां पर किसी संत ने कोई तपस्या की है या वो कोई देव स्थान, सिद्ध स्थान है। अब नारद जी को जो उस जगह का प्रभाव था कि वहां जाकर उनका मन ठहर गया और वो तुरंत साधना में, तुरंत तपस्या में लीन हो गए। और उसका कारण था कि वो जो जगह थी वहां पर भगवान शिव ने कामदेव को भस्म किया था उस स्थान पर। तो वहां पर काम का आदि का कोई विकार नहीं था उस स्थान में। इसलिए नारद जी का मन वहां पर तुरंत भगवत भक्ति की ओर अग्रसर हो गया और वे तपस्या में लीन हो गए। और उन्हें ये श्राप था कि एक घड़ी से ज्यादा वे टिक नहीं सकते। लेकिन एक घड़ी कहते हैं 24 मिनट को, 24 मिनट से अब ज्यादा टिक नहीं सकते। अब नारद जी महाराज ऐसी तपस्या में लीन हुए, वर्षों के वर्षों व्यतीत हो गए, श्राप मानो शिथिल हो गया, श्राप का कोई असर ना पड़ा। यहां देवताओं में हड़कंप मच गया। देवताओं ने सोचा ये नारद जी इतनी कठिन तपस्या कर रहे हैं और बाबाओं का पता नहीं, कुछ भी मांग लें, कहीं हमारा इंद्रासन मांग लिया तो अगले इंद्र नारद जी होंगे, हम कहां घूमते फिरेंगे। तो तुरंत इंद्र ने कामदेव को भेजा, जाओ और इन नारद जी की तपस्या को भंग कर दो। वो कहते ना कि महाराज कुत्ता जो होता है जब वो देखता है कि उसके झुंड में जा रहा हो और सामने कोई सूखी हड्डी पड़ी हो तो उसे मुंह में लेकर दौड़ता है, ये सोच के कि कहीं इसकी सूखी हड्डी कोई छीन ना ले। और वहीं से सिंह आ रहा हो तो सूखी हड्डी को देखकर भागेगा उसे लेकर के, ये सोच के कहीं ये शेर मेरे से छिना ना ले या ये जितने आपसी कुत्ते ये मुझसे छिना ना ले। पर सच कहें उस हड्डी में कोई रस है ना, उसमें कोई स्वाद है। उसको मुंह में लेकर के वो अपना ही मसूड़े से निकलने वाला रक्त पीता है और उसको लगता है हड्डी में से आ रहा है। उसी प्रकार इंद्र की बुद्धि लगी, उसने सोचा इंद्रासन से बढ़कर तो कोई है ही नहीं और नारद जी ने अगर ये लोक मांग लिया तो मेरा क्या होगा। वही सूखी हाड़ मांस की तरह यहाँ इंद्र के द्वारा कामदेव आया और कामदेव ने बहुत सारी लीलाएं रचाई, अप्सराएं खड़ी कर दी, नृत्य होने लगा। और नारद जी ने खुली आंखों से नृत्य को देखा, लेकिन उस नृत्य का, उन अप्सराओं के सौंदर्य का, वहां के वातावरण का नारद जी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ऐसा नहीं था कि वो नेत्र बंद करके बैठे थे। उन्होंने देखा कि ये सब नृत्य कर रहे हैं, सब मेरे समक्ष नाच कूद रहे हैं, स्त्रियां नृत्य कर रही हैं, हाव भाव दिखा रही हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई असर नहीं, उनके चित्त पर कोई विकार ही नहीं आया। जिस प्रकार शिव की पिंडी पर बेलपत्र चढ़ाओ, जल चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ, धतूरा चढ़ाओ, चढ़ाने के बाद लोग चढ़ाते जाते हैं, वो उतरता जाता है, अपने आप उतरता जाता है, लेकिन उसका प्रभाव शिवलिंग अपने ऊपर नहीं डालता। उसी प्रकार
अगर आपका मन प्रभु में लगा है तो दुनिया भर के अवगुण आपके ऊपर सामने आ भी जाएं, आपको दिख भी जाएं, तो भी आपको उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप अपने आप में स्थित हैं। इसलिए नारद जी स्वयं प्रभु के चरणों में स्थित थे, इसलिए प्रभाव ना पड़ा। जब कामदेव के सारे श्रम लग गए और उसका प्रभाव ना पड़ा तो वो चरणों में आके नारद जी के पड़ गया, प्रभु क्षमा करिए, मैंने आपका बड़ा अपराध कर दिया। अब जब ये सुना, नारद जी ने कहा, कामदेव आपकी इसमें कोई गलती नहीं है, जाइए मैंने क्षमा किया, लेकिन अपने इंद्र से कह देना मुझे काम नहीं, ना ही क्रोध, ना ही लोभ। मैंने सिर्फ एक गुण को नहीं अपितु तीन चीजों को जीत लिया है। मुझ में काम भी नहीं, मुझ में क्रोध भी नहीं, मुझ में लोभ भी नहीं। अगर काम होता तो तुम मुझ पर प्रभाव कर पाते, क्रोध होता तो अभी श्राप दे देता, और लोभ भी नहीं, मुझे कोई इंद्रासन की चाह नहीं है। इसलिए जाओ इंद्र से कह देना निर्भय हो जाए। अब ये सुन करके महाराज कामदेव गए इंद्र देवता की सभा में। जैसे ही कहा, सब बार बार नतमस्तक होने लगे। नारद जी का ऐसा प्रभाव, नारद जी की भक्ति का ऐसा प्रभाव। अरे बड़े बड़े ऋषि आदि कामदेव की चोट को नहीं सह पाए, और यहाँ नारद जी पे प्रभाव तक ना पड़ा। चारों ओर जय जयकार होने लगे नारद जी की। अब नारद जी ने भी सोचा कब तक बैठे रहे, तपस्या में भी खूब जो शक्ति प्राप्त होनी थी सो मिल गई है, चलो भ्रमण करते हैं। और जैसे ही नारद जी उस पृथ्वी से, जिस जगह स्थान था जहाँ बैठकर तपस्या कर रहे थे, उस स्थान से निकलकर जैसे ही वहां से हटे कि उनके मन में अपने आप बुद्धि कुबुद्धि हो गई। उस स्थान का प्रभाव था जिसकी वजह से नारद जी के ऊपर उसका कोई प्रभाव ना पड़ा, किसी विकार का प्रभाव। उनके मन में कोई ऐसे गलत विचार ही नहीं आए कि मुझे किसी को अपनी प्रशंसा, अपनी प्रतिष्ठा दिखानी है। लेकिन वहां क्षेत्र से निकलते ही, शिव क्षेत्र के बाहर आते ही, जिस प्रकार आप नेटवर्क क्षेत्र से बाहर आ जाएं तो सिग्नल नहीं मिलते, सर्चिंग उस पर होता है, आप वो डिब्बा का डिब्बा ही हो जाता है। उसी प्रकार जब आप उस रेंज से बाहर हो गए, शिव कृपा से बाहर हुए, तो हुआ ऐसा कि उनके मन में विचार आया, अरे हमने तो काम को जीत लिया, क्रोध को जीत लिया, लोभ को जीत लिया, और कहीं भी हमारा कोई विज्ञापन नहीं, किसी को पता तक नहीं है। आज पहली बार इतिहास में आज तक जो कोई नहीं कर पाया वो हमने किया। इसलिए कोई नहीं करता तो अपना एडवर्टाइजमेंट अपन खुद ही कर देते हैं। सो नारद जी चले गए, कहाँ? भगवान ब्रह्मा जी के पास, अपने पिताजी के पास। पिताजी से कहा, पिताजी आपको पता है आप अपने आप को नहीं रोक पाए काम के उससे, विकार से, लेकिन आपके बेटे ने वो कर दिखाया, मैंने काम को जीता। ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र ये वृथा का अभिमान मत रखो, ये प्रभु की कृपा के बिना ऐसा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन नारद जी को अपने पिता की बातें नहीं सुनाई। उन्होंने कहा, खुद तो नियंत्रण में नहीं कर सके, और जो मैं उनका बालक कर पाया तो ये सहन नहीं हो रहा। मैं अपने पिता के पास कहाँ अपना सिर मार रहा हूँ, मुझे शिव जी को जाके बताना चाहिए। उन्होंने भी तो काम को विजय नहीं, काम को जलाकर ही भस्म कर दिया। कम से कम उनके पास जाकर आऊं, उनकी बराबरी की चीज मैंने की है। सो शिव जी के पास आ गए कैलाश पर। भगवान शिव ने पूछा, नारद जी कैसे आना हुआ? नारद जी कहते हैं, प्रभु कुछ नहीं, हम तपस्या करने के लिए एक जगह बैठे और ऐसा मन लगा, कामदेव आया, उसने बड़े बड़े अपनी कृति की, बड़ी बड़ी अप्सराएं नृत्य करने लगी, लेकिन मेरे पर उसका प्रभाव नहीं पड़ा। कामदेव मेरे चरणों में आके क्षमा याचना करने लगा। भोलेनाथ ने कहा, नारद मैं तुम्हारा हितैषी हूं, तुमसे एक बात कहना चाहता हूं। तुमने मुझसे तो कह दिया, लेकिन भूल कर भी नारायण से मत कह देना। अगर तुमने नारायण से कह दिया तो तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं है। बार बार बिनवो मुनि तो ही
जिमी ये कथा सुनावो मोही। जो कथा आपने मुझे सुनाई है ना, भूल कर नारायण को मत सुना देना। नारद जी को लगा वाह भाई वाह, ये बड़ा अच्छा हुआ, हमारी प्रतिष्ठा तो किसी को सहन ही नहीं हो रही है। हमारे पिताजी, चलो हमको लगता हमारे पिताजी को सहन नहीं होता, भोलेनाथ को सहन नहीं हो रहा, बताओ हमसे कह रहे किसी को मत, कैसे नहीं कहेंगे। अब तो भगवान विष्णु को कहना ही कहना है। चल दिए वैकुंठ की ओर। और आपको बता दूं कि भोलेनाथ और हरि में किंचित मात्र भी अंतर नहीं है। यहां भोलेनाथ की आज्ञा का उल्लंघन करके नारद जी जैसे ही वैकुंठ लोक पहुंचे तो दरवाजे पर भगवान विष्णु लेने के लिए आए। अब प्रभु की लीला है, नारद जी पर माया का स्वरूप प्रकट हो गया है, और जब प्रभु की माया किसी के ऊपर लगती है ना तो उसकी बुद्धि घूम जाती है महाराज। अब तक भगवान के चरणों में थे तब सुरक्षित थे, लेकिन जैसे ही एक विकार आया माया का तो फिर माया ने घेर लिया। प्रभु का जो आश्रय था वो दूर हो गया। नारद जी को लेने के लिए प्रभु वैकुंठ के दरवाजे पर आए। अरे नारद जी आइए आइए आइए। अब नारद जी ने देखा पहली बार ऐसा हो रहा है, अरे देखो मैंने काम को जीता, उसका प्रभाव है। प्रभु ने कहा नारद जी बहुत दिन बाद आपने दर्शन दिया, आप जैसे महान योगी को दर्शन देते रहना चाहिए। अरे प्रभु क्या बताएं, तपस्या करने के लिए एक जगह बैठे और वहां कामदेव आया। कामदेव ने क्या क्या नहीं किया प्रभु, बड़ी बड़ी अप्सराओं ने मेरे सामने बहुत सारे नृत्य हाव भाव किए, खूब ताल मृदंग आदि बजे, लेकिन मेरे मन पे किसी का प्रभाव नहीं पड़ा। अपितु कामदेव मेरे चरणों में आके पड़ गया कि मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने उसे क्षमा कर दिया। प्रभु मैंने काम को जीता। प्रभु ने नारद जी के मन में जो गर्व के ये अंकुर उत्पन्न हो चुके थे अभिमान के, देखिए दो प्रकार का अभिमान होता है। एक अभिमान होता है जो नीचे गिरा देता है, एक अभिमान होता है जो आपको ऊपर उठा देता है। ये जो नारद जी वाला अभिमान है ये नीचे गिराता है। मैंने किया मैंने किया मैंने किया। वो एक बड़ा सुंदर भाव है ना, मैंने लाख करोड़ कमाया, मैंने ही बंगला बनवाया। भगवान का नाम नहीं आता। सेठ जी ने कुआं बनवाया, नाम की प्लेट लगवा दी गई, फलाने सेठ जी यहाँ के, उन्होंने 5 लाख रुपया खर्च करके कुआं बनवाया, लेकिन पानी किसने दिया? वह परमात्मा को एक भी बार नाम नहीं, उस प्रभु का एक नाम नहीं। अगर पानी ना होता तो क्या लोग मरने रहते उस कुएं में? किस काम का था वो कुआं? तो प्रभु की ही दी हुई चीज है सारी, लेकिन हम अभिमान करते हैं, मैंने किया मैंने किया मैंने किया, मैंने कारोबार बढ़ाया, मैंने ही बंगला बनवाया, मैंने ही व्यापार चलाया, यहाँ सब मेरी ही है माया। अपनी सफलताओं पर कितना करता है अभिमान। और प्रभु को तो कुछ समझता नहीं है, कहते अरे जो ज्यादा भजन करते हैं उनको दुख ज्यादा पड़ते हैं, बुरा सब करते हैं भगवान। सुना होगा कई बार लोग कहेंगे जो ज्यादा भक्ति करता है वो उसको ज्यादा दुख पड़ते हैं। ऐसे मंद बुद्धि वाले ही वो अभिमानी होते हैं, और फिर जैसे दुख आए तो अब तक सुख सुख में अपना नाम गिना रहे थे, तुरंत दुख भगवान के माथे पे गिरा देंगे। वो तो ये सब हरि ने किया है। प्रभु महाराज, प्रभु को ब्लेम मत करिए, उनके पास कोई वकील नहीं है कि वो कहें कि ये मेरे द्वारा नहीं, बल्कि अभी तो तेरे बुरे कर्मों का नतीजा है। जब व्यापार में हो घोटाला तब कहता है बन मत वाला, हाय राम ये क्या कर डाला, और कौन जन्म का वैर निकाला। किस जन्म का वैर लिया है मेरे से? और सुख में फूला हुआ कभी ना ले राम का नाम, और बुरा सब करते हैं भगवान। लेकिन एक अभिमान होता है जो आपको ऊपर की ओर उठा देता है, और वो अभिमान है
हम हैं महादेव जी के और महादेव जी हमारे हैं। मैं जो कुछ भी हूँ मेरे महादेव का हूँ, मैं जो कुछ भी हूँ मेरे राधा रमन लाल का हूँ, मैं जो कुछ भी हूँ मेरे सीताराम का हूँ। उन्हीं से हूँ, उन्हीं का हूँ और उनमें ही हूँ। वही मेरे कर्ता धर्ता नियंता है और मुझे गर्व है कि मैं उनका सेवक हूँ। ये अभिमान व्यक्ति को बहुत ऊंचाई तक लेकर चला जाता है।